तो एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, अगस्त महीने का मैं यहाँ पर कक्षा 10 का गणित का आपके लिए देखिए मासिक टेस्ट लेकर आ चुका हूँ। पहला सही विकल्प देखिए, पहला सही विकल्प की हम बात करें, ठीक है, तो पहले में क्या आपका एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु मूल बिंदु से उस 4 इकाई की दूरी पर स्थित है, ठीक है, 4 इकाई की दूरी पर स्थित है, तो एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो देखो निर्देशांक होते हैं हमेशा x, y के रूप के, और एक्स अक्ष पे है मतलब y की वैल्यू 0 रखनी है, तो 4,0 आंसर राइट रहेगा, ठीक है। ये देखिए अब दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व कर दिया, यहाँ पे देखो ध्यान से आप, ठीक है, ये आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय यानी थेल्सी प्रमेय के अकॉर्डिंग है, वैल्यू पुट कर देना है और x की वैल्यू निकल जाएगी 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थान है, दो समान कोणिक त्रिभुजों की में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो दो समान कोणिक भुजाओं में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है बच्चों, वो सदैव समान होता है, समान होता है, या फिर अपन बोल सकते हैं बराबर। बिंदु -5, -4 में चतुर्थांश में है। देखो आपको ध्यान होना चाहिए कि दोनों जो रहते हैं प्लस 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 कोमा प्लस, ये होता है फर्स्ट वाला, माइनस कोमा प्लस ये होता है सेकेंड वाला, ठीक है, और तीनों यदि माइनस है तो ये होता है थर्ड वाला, और प्लस कोमा माइनस तो ये होता है आपका फोर्थ वाला। तो ये कौन सा है, माइनस माइनस, तो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब देखते हैं सत्य और असत्य। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोणों के बराबर हो तो वो त्रिभुज आपके समरूप होते हैं, तो बिल्कुल सही बात है ये। किसी बिंदु का भुज शून्य है, ध्यान देना है, भुज भुज मतलब x का मान होता है, कोटि मतलब 3 है, तो वो x पर स्थित, x अक्ष पर स्थित होगा, तो x अक्ष पर स्थित होगा मतलब भुज मतलब शून्य है, ध्यान देना है, भुज मतलब शून्य, कोटि मतलब y, मतलब y, भुज मतलब x हो गया, तो ये x का मान 0 हो गया y, तो ये तो भाई साहब y अक्ष पे होगा, ये मैंने शुरुआत में बताया है, x अक्ष पे है तो y का मान 0 है, ठीक है, तो y की वैल्यू तो दिख रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये बात आपकी गलत होगी। ये अक्ष पे कौन सा स्थित होता है, y अक्ष पे। अब देखिए एक वाक्य में उत्तर है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, ठीक है, तो हाँ होते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्ग के आकार के जैसे ही होते हैं, तो हाँ या ना में जवाब पूछा था इसने। बिंदु a -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी कितनी होगी, तो मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो हमेशा सदैव, ठीक है, सदैव जो होती है वो 0 0 के बराबर होता है, तो इसका फॉर्मूले के रूप में अपन लिख देंगे, तो फॉर्मूले कितनी हो जाएगी इसकी, x² प्लस y², ऐसा हो जाएगा फॉर्मूला लग के, x² प्लस y², तो x की वैल्यू हो जाएगी -3 की घात 2 प्लस -4 की घात 2, 3 × 9 प्लस 4 × 16, 25, 25 का आंसर निकल जाएगा 5, तो यहाँ पर इकाई होगी 5 इकाई, ठीक है बच्चों। यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 में 5 में क्या दे रहा है, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो इसके बीच की दूरी के लिए देखो यहाँ से मैं बता दूं आपको, इसका आंसर सीधा सीधा हमारे बच्चों को समय बचाने के लिए, ठीक है, ये यहाँ से 1 मिनट बच्चों, देखो ध्यान देना है, ये आपका यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, ये आंसर बन जाएगा इस तरीके से। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका, ये क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों, और ये अंतिम में आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब बच्चों ये तो मैंने मासिक टेस्ट का आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि त्रैमासिक परीक्षा में भी आप अच्छे अंक प्रोवाइड करें, तो बच्चों मैंने हमारे प्यारे बच्चों के लिए, ध्यान से सुन लीजिए आप बातों को,
ठीक है, क्योंकि मैंने हमारे प्यारे बच्चों के लिए ऐप के अंदर भी सारी चीज़ों को डलवा दिया है। साथ में मेरे प्यारे बच्चों के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। ठीक है, तो उन सभी प्यारे बच्चों के लिए हमारे, ठीक है, यहाँ से देखो ये त्रैमासिक परीक्षा के लिए मैंने सेट ए अपलोड कर दिया है, नहीं देखा तो देख लेना है। ये सेट बी भी आपका सी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और ये सेट बी, ध्यान दो, सेट बी सेट सी, बस 3 पेपर दूंगा त्रैमासिक परीक्षा के लिए। जो बच्चा अभी तक नहीं जुड़ा है चैनल के साथ जुड़ जाइए। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा।